नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सैमसंग की वॉशिंग मशीन जिसमें कि 13 बटन होते हैं, उसके बारे में बताएंगे। उसका जो हमारा डायग्राम है उसको हम समझाने का आपको प्रयत्न करेंगे। देखिए, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है इसमें बटन। लेकिन इसमें एक चौथा बटन भी होता है जो यहाँ से कनेक्टर जाता है हमारा। वो कनेक्टर जो जो इसमें हमारा सिंक होता है लगा हुआ, उसके लिए जाता है। जैसे हम आगे पुश करेंगे तो सिंक से हमारे को जो है वो पानी आता है। तो आज हम इसी का ही विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले बात आ जाती है हमारी, जब हम इन कनेक्टरों की बात करेंगे, ये हमारा कनेक्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कनेक्टर इसमें लगे हुए हैं। इन सब के बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि कोई भी वॉशिंग मशीन चलने के लिए हमारे को जो आवश्यक वोल्टेज होती है वो हमारी 230 वोल्टेज होती है, 12 वोल्ट होती है और 5 वोल्ट होती है। जो 230 वोल्ट होती है उससे हमारे इनलेट वाल्व चलते हैं, हमारी ड्रेन मोटर चलती है और हमारी मेन मोटर चलती है। और उसके अलावा हमारे जो 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट से हमारा रिले एक्टिवेट होता है, 5 वोल्ट से हमारा माइकॉम अप्रोच होता है। जो भी हमारा इसमें लगा हुआ सीपीयू वगैरह वो हमारे 5 वोल्ट से एक्टिवेट होते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे, सबसे पहले इस पॉइंट पे हम आ जाते हैं। इनपुट हमारी यहाँ पे होगी। सबसे पहले इस पॉइंट पर हमारे को जो है, जैसे ही न्यूट्रल और फेस आएगा इसके अंदर, न्यूट्रल फेस जब जाता है इसके अंदर तो होता क्या है कि न्यूट्रल फेस यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक न्यूट्रल फेस यहाँ तक जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो न्यूट्रल है वो ये जो रिले, ब्लू कलर का रिले रिले दिख रहा है आपको, इस पर जाकर के हमारा जो है वो न्यूट्रल रुक जाएगा, यहाँ पे रुक गया। और जब तक ये रिले हमारा एक्टिवेट नहीं होगा तब तक वो न्यूट्रल जो है हमारा वाश मोटर के लिए और हमारा रिले के लिए और ड्रेन मोटर के लिए नहीं जा पाएगा। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे को 12 वोल्ट की आवश्यकता होगी। तो 12 वोल्ट को बनाने के लिए हमारे लिए, देखिए आपको दिख रहा होगा इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई एसएमपीएस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो आइए अब चलते हैं हम यहाँ से। फिर हमारा न्यूट्रल और फेस 2 तारों के माध्यम से, देखिए जब मैं नीचे ड्रॉ किया हुआ है, ये 2 तारें जा रही है, समझ लो कि हमारे ये 2 तारें यहाँ पे जा रही है और ये हमारी एसएमपीएस सप्लाई है ये वाली। और ये हमारी एसएमपीएस न्यूट्रल और फेस यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे आ गया। उसके बाद न्यूट्रल फेस हमारे इस पे चला गया, ये एसएमपीएस सप्लाई है। यहाँ पे 12 वोल्ट और 5 वोल्ट हमारे, एक और ये दो डायोड लगे हुए हैं। इनमें से एक पिन से हमारा जो है वो 5 वोल्ट निकलेगा और एक पिन से हमारा 12 वोल्ट, बीच वाली हमारी ग्राउंड होगी। तो यहाँ पे 220 वोल्ट आ गया, यहाँ पे हमारी 12 वोल्ट और 5 वोल्ट आ गई। अब ये 12 और 5 वोल्ट कहाँ जाएगी? देखिए, ये 12 वोल्ट यहाँ से जाएगी और इस रिले को एक्टिवेट करेगी। और यहाँ से जो 5 वोल्ट जाएगी वो हमारा माइकॉम जो सीपीयू वगैरह प्रोसेसर है उसको हमारी सप्लाई जाएगी। जो हमारा बजर है उसके लिए हमारी सप्लाई 5 वोल्ट जाएगी। और जो हमारा इस पर सेंसर लगा हुआ है उसके लिए 5 वोल्ट सप्लाई जाएगी। जो हमारा वाटर लेवल सेंसर लगा हुआ है उसके लिए हमारे को 5 वोल्ट की सप्लाई जाएगी। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको इसमें बताया, अब ये यहाँ से कनेक्टर के माध्यम से यहाँ से हमारे को ये वोल्टेज इस कनेक्टर पे आएगा। बीच वाला ग्राउंड हो गया हमारा, यहाँ से ये सप्लाई यहाँ पे आई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सप्लाई आ गई हमारी, यहाँ से 12 वोल्ट जैसे ही हमारा इस रिले को मिला, इस रिले ने जो है जो हमारा न्यूट्रल रोक के रखा था वो न्यूट्रल जो है अब कहाँ जाएगा हमारा, वो हमारे ड्रेन मोटर में चला जाएगा, हमारे मेन मोटर में चला जाएगा। और उसके बाद जो है हमारा इनलेट वाल्व पे भी वो चला जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारा न्यूट्रल पहुंच गया। लेकिन अब फेस के लिए, फेस कहाँ से आएगा? सबसे बड़ा सवाल तो यह है। तो फेस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। जो हमारे ये 2 ट्रायक दिख रहे हैं, एक लेफ्ट साइड के लिए घुमाएगा और एक राइट साइड के लिए घुमाएगा। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, एक यहाँ पे तार लगी होगी, एक यहाँ पे बीच वाला जो है खाली है। इसमें अगर ध्यान से देखें तो ये जो खाली कनेक्टर है हमारा, यहाँ से कुछ नहीं होगा, एनसी बोलते हैं इसको, खाली के लिए एनसी कह सकते हैं। अब तो एक लेफ्ट साइड और राइट साइड को
होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही हमारी वॉशिंग मशीन में हमने यहाँ से पावर ऑन किया, पावर ऑन करने के बाद हमने सारे ये जो बटन्स है, मतलब जो भी प्रोग्राम है हमने दिया, प्रोग्राम ऑन होने के बाद क्या होगा हमारा कि इसमें पानी भरेगा। तो पानी भरने के लिए हमारे को कहाँ से जाएगी सप्लाई? इनलेट वाल्व के लिए हम लोग को यहाँ से सप्लाई जा रही है। ठीक है, यहीं से हमारा इनलेट वाल्व के लिए है, हमारा यहीं से हमारा ड्रेन मोटर के लिए है। सारी की सारी सप्लाई हमारी यहाँ से ही आ गई। ये जो दो कनेक्टर है सिर्फ हमारे 220 AC इनपुट के लिए है। और उसके बाद हम बात करते हैं आपके कि इसमें हमारे जो है आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे देखिए अब आज आ जाती है हमारी इस पॉइंट पे बारी। यहाँ पे ये आप कनेक्टर देख पा रहे होंगे, 4 नंबर का कनेक्टर है हमारा, 1 2 3 4। ये जो 4 नंबर का CN4 लिखा हुआ है, इसमें नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो CN4 है इसमें आप देखेंगे इसमें 6 पिन है। इसमें पहले नंबर की जो पिन है हमारी ये वाली, इसमें हमारा ग्राउंड है, दूसरी में हमारे क्लॉक है, तीसरी में हमारे रीड स्विच है। ठीक है, रीड स्विच जिससे अगर आपको वाटर लेवल सेंसर का आगे 1 और 2, ये हमारे वाटर लेवल सेंसर के आगे, और जो लास्ट वाला है ये हमारा 5 वोल्ट है। तो ये जो 5 वोल्ट ये कॉमन ही हमारा इन दोनों को जाएगा। ये 5 वोल्ट वाटर लेवल सेंसर जो ए वाली हमारी है लास्ट वाली पिन, ये हमारी वाटर लेवल सेंसर के बीच में हमारे को ये बीप देगी। यहाँ से 5 वोल्ट जाएगी तो हमारा वाटर लेवल सेंसर के बीच में जाएगी, तो एक लेफ्ट साइड और राइट साइड। और जैसे मान लो कि आपको DC एरर का आ रहा है, तो आप यहाँ से जो ये दिख रहे रीड स्विच की हम बात कर रहे हैं तीसरे नंबर की, यहाँ से आप DC एरर का समाधान पा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका देखिए DC एरर के लिए यहाँ आ गया वाटर लेवल सेंसर से यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है, और उसके बाद अगर आपका मशीन पानी नहीं भर रही है, 4C एरर आ रहा है, तो आप यहाँ से देखोगे। और अगर आपका 5C एरर आ रहा है तब भी आप इजी पे ही ध्यान दोगे, क्योंकि 5C एरर हमारा ड्रेन के टाइम पे आता है। अगर हमारा ड्रेन नहीं होगा, ड्रेन मोटर काम नहीं करेगी, या ड्रेन मोटर के लिए जो है हमारा वो पावर सप्लाई नहीं जाएगी, तो यहाँ से ही हमारे को ड्रेन मोटर के लिए पावर सप्लाई जाएगी। और 4C एरर अगर हमारा पानी नहीं भरा तब भी हम इसको ही देखेंगे। और अगर हमारी वॉशिंग मशीन में कोई पावर नहीं है, ठीक है, जिस तरह अभी डेड है इस तरह डेड है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ इन कनेक्टरों पे आप 220 AC चेक करोगे। उसके बाद इस पॉइंट पे आने पर आपको 220 AC आनी चाहिए। अगर इसमें 220 AC आ रही है तो उसके बाद आपको इस कनेक्टर से 5 वोल्ट और 12 वोल्ट आउट होनी चाहिए। अगर 5 वोल्ट और 12 वोल्ट आउट नहीं हो रही है यहाँ से, तो आपकी ये पूरा PCB जो है ये आपका पूरा डेड होगा, क्योंकि इस PCB को चलने के लिए हमारे को 5 वोल्ट और 12 वोल्ट की आवश्यकता होगी। तो अगर आपके उसमें 5 वोल्ट या 12 वोल्ट नहीं बन रहा है, तो आप इस PCB की जगह पे अलग से 12 वोल्ट और 5 वोल्ट देख के इस PCB को जो है आप चला सकते हैं। या यहाँ पे 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगा करके उसमें 7805 का रेगुलेटर लगा करके 12 वोल्ट डायरेक्ट इसमें दोगे, ग्राउंड इसमें दोगे, जो 7805 से आपका 5 वोल्ट आउटपुट होगी वो इसमें दे करके आप इस PCB को रन कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाती है बारी हमारी कि अगर हमारा जो है इनलेट वाल्व को सप्लाई नहीं आ रही है, इनमें से किसी भी इनलेट वाल्व को सप्लाई नहीं आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि